यहाँ पे, तो उस केस में आप क्या फर्स्ट एड दोगे? बताओ मुझे, हैं? कहाँ पूरा ऐसे? बिल्कुल। इस केस में आप क्या करोगे? बांधने के, अगर आपको लगे कि भाई जरूरत है मेरे को, तो आप यहाँ पट्टी बांध सकते हो। अदरवाइज इस केस में आपने उसको बिल्कुल सीधा करके कंबल से या स्ट्रेचर पे लेके हॉस्पिटलाइज करना है। दूसरी बात, जैसे आप फर्स्ट एड सीखते हैं ना, अपने को क्या लगता है कि भाई हम थोड़ा डॉक्टर हैं, है ना, हम एक सहायक हैं, है ना, हम डॉक्टर नहीं है। हम किसी भी कैजुअलिटी को ना तो कुछ खाने को दे सकते हैं, ना पीने को दे सकते हैं, और अपनी तरफ से कोई मेडिसिन भी नहीं दे सकते। तो हमने सिर्फ सहायता करनी है, क्योंकि देखो आप फील्ड में होते हो, आपके पास क्या होता है, ना तो पट्टी होती है, ना कोई दवाइयाँ होती है, ना आप इंजेक्शन लगा सकते हो। तो आप सहायता कैसे करोगे? जो आपके पास उपलब्ध साधन है, उपलब्ध साधन अपने पास यही है ना, पढ़ना हो गया, रुमाल हो गया, है ना, फित्ते हो गए, और इनसे हम क्या कर सकते हैं? जहाँ भी चोट होगी उसको बांध सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, और एम्बुलेंस को बोल सकते हैं, हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस इसमें इतना ही कुछ करना है। दूसरे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, हर एक केस को आप अटेंड करोगे, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी वाला केस है उसे हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। रीढ़ की हड्डी वाले केस में अगर कोई कैजुअलिटी आप ऐसे है जो घायल व्यक्ति को लेटा हुआ है बिल्कुल सीधा, तो उसे हम सीधा ही रखेंगे। एक सिर की तरफ बैठ जाएगा, एक पैरों की तरफ बैठ जाएगा, और उसे पकड़ के बैठेंगे ताकि उसकी मूवमेंट ना हो। और जब आपने एम्बुलेंस को फोन करो या कोई डॉक्टर को फोन करो, जब तक आप कोई एक्सपर्ट ना आ जाए, जब तक आप उसे उठाओगे। दूसरे केस में, अदर केस में क्या होता है कि कंबल से जब हम उठाते हैं, एक भारी व्यक्ति है ना, उसे हमने उठाना भी नहीं है और उसे कंबल पे लेके आना है। वो आपको सिखाया भी होगा, शायद आपकी 4-5 दिन की ट्रेनिंग हुई है। तो उसमें हम कंबल को कैसे करेंगे? सिर की चोट वाला देखो, जो सर ने बताया है आपको फिगर आउट करके बताया। आपके सिलेबस में जैसे सर ने अभी बताया, संदीप सर ने, कि हमारे में फ्रैक्चर का ये नहीं है, ट्रायंगुलर बैंडेज, ठीक है। तो ये होती है तिकोनी पट्टी, राइट। तिकोनी पट्टी क्या होती है? कोई भी चौरस कपड़ा लेके 60 सेंटीमीटर इंचेस तक का कोई भी चौरस कपड़ा लिया और उस कपड़े को आप पार्ट में बांध दो, और उससे जो बनता है, जैसे ये कपड़ा है, चौरस कपड़ा हो गया, ये थोड़ा ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, ये हो गया, और इसका ये कोना बन गया, ये हो गया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर इंचेस का ये तिकोनी पट्टी होती है, राइट। इसके तिकोनी मतलब 3 कोने, राइट। अब 3 कोनों का मतलब क्या है, इसके क्या क्या यूज होते हैं और कैसे बनते हैं? ये जो कॉर्नर होता है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, सिरा, और ये होता है आधार। 3 कोने, ठीक है। ये किस किस काम आती है? एक तो जैसे अभी सर ने बताया कि फ्रैक्चर में जो भी पार्ट हमारा मूव कर रहा है उसे इमोबिलाइज करना, हिलने डुलने से रोकना, एक बात। दूसरा, जो हमने ड्रेसिंग की है उसमें से खून निकला है, तो उस ड्रेसिंग को सिक्योर करने के काम आती है, ठीक है। खून निकल रहा है और हम दूसरी ड्रेसिंग करते हैं फिर भी, तो उसको हमने बांध देना हो ऊपर से, इससे तो ये सिक्योर होगी वो ड्रेसिंग, ठीक है। तीसरा, और किस काम आती है? इससे कोई पार्ट है, हमने बांध तो दिया, जैसे हाथ में चोट है, बांध दिया, अब जैसे वो हिलेगा और हम लेकर जाएंगे या चलेंगे तो मूव करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर क्या बांधता है? झोली बांधता है ना। तो ये तीसरी स्लिंग्स बनाने के, झोलियां बनाने के काम आती है। नजर क्लियर? ठीक है। अब हमने इससे करके क्या देखना है, ऊपर से नीचे तक सभी पार्ट्स को इन्हीं पट्टियों के द्वारा बांधा, जोड़ा और बचाया जा सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इनको मास्टर बैंडेज कहा जाता है, ट्रायंगुलर बैंडेज को, ठीक है। अब ये जो है, इसका अगर मैं एक सिरा मोड़ दूं, नहीं मोड़ दिया, तो ये चौड़ी पट्टी होगी, ठीक है। ये कहाँ काम आती है? ये आपके पेट में चोट है, ज्यादा चोट है, जैसे छाती की चोट है, ढकने के लिए, जख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कवर करने के भी ये काम आती है, तो ये वहां काम आ गई। जब इसमें मैं एक और फोल्ड कर दूंगी तो ये क्या बन गई? मिडल बैंडेज बन गई,
ठीक है। इसको भी मैं यहाँ बांधने के लिए, ये चौड़ा पार्ट है इस पे बांधने के लिए, ये पैर का पार्ट है यहाँ बांधने के लिए, घुटने की चोट है यहाँ बांधने के लिए मैं इसका यूज कर सकती हूँ। इसको ही अगर मैं एक फोल्ड और कर दूँ, तीसरा फोल्ड हो गया, तो ये बन गई नैरो बैंडेज। इससे हम कफ कॉलर, जो आप कल रस्सियों से बना रहे थे, कफ कॉलर स्लिंग, हुटा नॉट जिसको हम कह रहे थे, वो भी इससे बनाई जा सकती है। इसको हैंग करने के लिए इशारे कर रहे हैं, इसको हैंग करने के लिए, ऊपर करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक पार्ट की करेंगे कि इसका यूज पता चल गए कहाँ कैसे होता है। मान लो सिर में चोट है, फोल्ड कर लेंगे, इसकी खोपड़ी में चोट है, ठीक है, और ये करा रहा है, मैंने देखा क्या हुआ आपको, क्या हुआ है, सिर में चोट कैसे लग गई, आप इतने घबराए हुए हो क्या, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, अभी आगे मैं एक फर्स्ट एडर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँ, बस बांधना ही तो है, और ऐसी बड़ी ज्यादा चोट भी नहीं है ना, बस बांधना ही है। इसको मैं गोज पीस के रूप में भी यूज कर सकती हूँ। ये देखो, ये बना दिया ताकि ऊपर की खोपड़ी सेफ भी हो जाए, और डायरेक्ट ब्लड है या थोड़ा बहुत तो उसके कांटेक्ट में भी मुझे नहीं आना, उससे दबा दिया, डायरेक्ट प्रेशर दे दिया। अब मैंने इसका हेम्प बनाना, हेम्प बना लिया आगे से, मतलब मोड़ लिया, इसको हेम्प कहते हैं। और अब ठीक है ना, साइकोलॉजिकली मैंने उसको ट्रीट किया, मैनेज किया, सिर्फ एक ही हाथ छोड़ दो, चलिए आप टाइट तो नहीं है, ठीक है ना, आप ठीक हो, कुछ नहीं होता आपको, ये तो होता रहता है, छोटी छोटी चीजें ना हो जाती हैं, आपको परेशान नहीं होना है, टाइट है, ठीक है, बस ये मैनेज हो गया। देखो अब आपको कुछ नहीं होगा, अब हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्रॉस कर दिया पीछे, इसको चोटी बनी, इसको मैंने टाइट कर लिया, क्योंकि इससे प्रेशर भी बनेगा और ब्लीडिंग भी रुकेगी और चोट पे भी इजाफा होगा। और ये करने के बाद इसको मैंने यहाँ टक कर, नीचे नहीं होता, पिन भी होती है अगर फर्स्ट एड बॉक्स है तो, ये टक होता है और ये पट्टी बनी, ठीक है। अगर खोपड़ी का फ्रैक्चर है छोटा छोटा तो ये बंद भी गया, अगर ब्लीडिंग है तो भी बंद गया। और इस पट्टी को हम कहते हैं कैप्टोलाइन बैंडेज, कैप के आकार की पट्टी। आगे क्यों बांधी नॉट, आगे इसलिए बांधी ताकि नीचे लेटे तो चुभे नहीं, ठीक है। और दूसरा, कानों को खुला छोड़ दिया, कान दबाने नहीं है। यहाँ मैंने क्रॉस कर दिया, उसको सीधा आया और उसको क्रॉस कर दिया, है ना, बराबर लाके क्रॉस क्यों किया, क्योंकि ये टाइट हो गया और इसको खींच दिया, ये भी दब गया, सर में भी पेन नहीं होगा, ये भी, क्योंकि माइंड की चोट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर है, स्टक हो रहा है, तो आपको फिर ये प्रोसेस नहीं करनी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर है, ठीक है, अगर विजिबल है तो आपको चुकी है किसी चीज से, ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, ग्लास वगैरह है, ऊपर पड़ा हुआ है, क्या हुआ था आपका, एक्सीडेंट हुआ था, कोई बात नहीं, देखो खून खान तो इतना कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही लगे, आपको पेन हो रहा है, ये सॉफ्ट पार्ट हो, कुछ भी हो, कितना भी सीरियस क्यों ना हो, हमने ये तो कहना ही नहीं कि तू सीरियस और हो मर गया, ठीक है। वो सर में हो, कहीं हो, ऑटोमेटिक आपका जो पार्ट सही है वो उसी तरफ चला जाएगा और झुकाव नहीं होगा। सर में होगा तो मेरा हाथ यहीं जाएगा, गर्दन झुक जाएगी, कंधे में होगा, इसमें है तो ये झुक जाएगा, इधर है तो ये झुक जाएगा, ऑटोमेटिक। मैं हाथ लगाऊं तो मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे, रेड पार्ट हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, अगर आप मूव करोगे तो चिल्लाएगा, इसका मतलब फ्रैक्चर है। बट आप फ्रैक्चर कह नहीं सकते, अगर पड़ा हुआ दिख रहा है ऊपर नीचे। दिक्कत क्या होती है, कई बार हमने नई नई चीज सीखी है और हड्डी टूट के ऊपर नीचे आ गई, ऐसे होगी, हम उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, नहीं, जो चीज जैसे है एज इट इज उसको ऐसे ही रहने दो, आपने उसे फिट नहीं करना, खींचना ताड़ना नहीं है, आपको ऐसे ही करके उसको बस मैनेज करना, हिलने डुलने से बचाना। फ्रैक्चर का मेन काम यही होता है कि उसमें हिलने डुलने से रोकना, और ये बहुत अच्छे से कल जो सर बता रहे थे इम्प्रोवाइज टेक्निक, ठीक है भाई। मान लो ये झोली जो मैंने आपको बना के दिखाई, लड़का है तो यहाँ कर दो, लड़की है तो कोई बात नहीं, यहाँ डाल दो, क्या बात है, चुन्नी बांध दो, और कुछ नहीं है, इसी की चुन्नी है ना, इसी की चुन्नी है, बांध दो लेके इसी की, ऐसे बांध दो। दिक्कत क्या, हिलने डुलने से तो बचाना है। हाँ, बाकी अगर आपके पास और कपड़ा है, हैंकी है, कुछ है, तो इन पार्ट्स में दे दो,
जो पार्ट बॉडी के साथ लगते हैं जो खाली हैं, क्योंकि अगर इन खाली को हमने भरा नहीं ना तो आप कितना भी टाइट बांध लो ये हिलेगा, तो इनको भर दो ना। यहाँ गोज पीस लगा दिया और उसके बाद बांध दिया, एक यहाँ लगा दिया। यहाँ की जरूरत नहीं है क्योंकि पेन इस साइड है तो इधर लगा, ठीक है। जैसे मैंने पैर की चोट में भी यही किया था कि भाई घुटने में चोट थी, ये पार्ट बैठता है, ये बैठता है टखने, ये हो गया, ये हो गया, ये थाइस है, तीनों जगह गोज पीस लगा। आप कुछ भी नहीं है, कपड़े को भी फोल्ड करके उसी साइड की ओर खींच के वहां लगा। क्लियर है? मतलब देखो समझो और करो, इनका यूज ये होता है। ठीक? अब मान लो इसकी कोने में चोट है या पहले 4-5 जैसे ये यहाँ चोट लगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मैनेज करेंगे और फिर कफ एंड कॉलर स्लिप। ये कौन सी है? ब्रॉड बैंडेज, ये मिडल और ये नैरो। 3 फोल्ड, एक ब्रॉड, 2 मिडल और थर्ड होगी नैरो। अब ये 5 से 6 इंच की पट्टी का भी काम करती है, ठीक है, पेट को ढकने के भी काम आती है। अब मेरे को इसको इस पार्ट को बांधना है, ठीक है, पहले मैंने मैनेज कर दिया, इस पे कुछ बांध दिया। अब मैं क्या करूंगी, कफ एंड कॉलर स्लिप, पट्टी ली, एक अपनी तरफ, दूसरा बाहर की तरफ। फुटा नोट बता रहे थे ना कल आपको जब मैं आई, एक ही अपनी तरफ। ये हो गई, गोले बन गए 2। बन गया। अब इसको डाल सकती है आराम से। अगर चूड़ी बूड़ी कुछ है और आपको लगता है कि वो उतर सकती है तो आप उतार दें, क्योंकि बाद में स्वेलिंग आ जाती है तो वो फूल जाता है पार्ट। आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाओ और आपने इसको बांध सीधी गांठ बांधनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो हमारी हंसली वाली बात है यहाँ बांधनी है। ये हो गया, बस ये हो गई, ये कफ एंड कॉलर स्लिंग है। जब आम की यहाँ की चोट होती है तो उस समय हम यही स्लिंग लगाते हैं, कफ एंड कॉलर। ये कफ होता है, ये कॉलर होता है। यहाँ इस पार्ट को बांध दिया। इसके क्या क्या फायदे हैं बच्चों? कई चीजें हैं। एक तो ये हिलने डुलने से बचा, ठीक है। दूसरा मेरी रीच में हो गया, अब मैं इसके बाद अपना हाथ भी लगा लूं। और तीसरा ये पार्ट ऊपर हो गया, हार्ट से ऊपर, तो ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो गया। तो इसके कई फायदे। तो स्लिंग बनाने के काम आ गई। अगर और पट्टियां बहुत सारी होती है, बहुत सारी। जब परेशान हो जाओ तो बता देना कि जी थक गई, ठीक है। तो अब कोहनी में चोट लग गई, ले जाने की कोशिश करो, अपने आप ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। हम डॉक्टर के पास चलेंगे, इतना ही हो रहा है, कोई बात। मैं इसको ना बांध रही हूँ और आप बिल्कुल शांत रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी देखना ये टाइट हो जाएगा, टाइट है ना, दर्द तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, बस टाइट तो नहीं है, ठीक है ना। और इसको ऊपर की ओर खींच दिया, ये हो गया। इसको खींच के और इसको मैं टक करके इसके साथ सेफ्टी पिन से या किसी भी चीज से ले रहा। ये क्या है, ये बन गई। अब ये मोड़ नहीं पा रही, ठीक है, तो ये बन गई है। वैसी बैंडेज होती है तो वो 8 के आकार की, फिगर ऑफ 8 बनता है उसमें। इसी का बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ट्रायंगुलर बैंडेज है, इसी के यूज देखने हैं ना। तो जहां भी चोट है वहीं से बांधा, कोई भी चीज नीचे रखी हमने, जैसे ये मोड़ नहीं पा रही, ये मोड़ नहीं पा रही। अगर ये मोड़ पाती है, हाथ सीधा होता तो मैं कोई स्प्लिंट लगा देती, लेकिन अब ये इससे ज्यादा नहीं, ना तो सीधा कर पा रही ना मोड़ पा रही। कोहनी में तो ऐसा ही होता है ना, तो मैं क्या करूँ, कोहनी के ऊपर से ही बांधूंगी। ये स्प्लिंट का काम करेगा। टाइट हो गया, क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से टाइट तो नहीं है, और बस ओके, ये बन गया। अब आप अपना हाथ लगा के रखें और एक ये बांध दिया ताकि वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद ऊपर और नीचे से टाइट कर दिया ताकि जॉइंट मूव ना हो। अगर यहाँ चोट नहीं है, यहाँ मैं टाइट बांध सकती हूँ। देखो देखो, ऑटोमेटिक टाइट हो गया। ऊपर है ना सिरा, ऑटोमेटिक टाइट, ठीक है। टाइट तो नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जॉइंट है,
इसको स्टेबल कर दिया, ये ऊपर हो गया, टाइट हो गया, और इसको मैंने इस टाइप से टाइट कर दिया जितना हो सके। नीचे लगा दो, पिन लगा दो, ये टाइट हो गया। अब क्या करूँ, अब इसको आगे मैंने स्टेबल करना है। अब इसकी स्लिंग बना सकती हूँ। कैसी स्लिंग बनेगी वो, कंधे की चोट है, ऊपर ले जा सकते हो ना, यहाँ लगा दो, ले जा सकते हो, हाँ देखिए ये हो गई, ये नीचे की तरफ आ गई, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, हिला सकते हो तो आप हिला सकते हो। उसके बाद आपने देखा ऊपर बढ़ा हुआ है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो स्टक है तो आपने निकालना नहीं है। देन आपने जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सर ने बनाया हुआ है रिंग पैच, जिस भी आकार का ऑब्जेक्ट है, अगर छोटा है, इंडी नहीं यूज करते थे हम, तो आप इस टाइप से करके जितने आकार के आप दबा लें इसको, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, घबराए नहीं। और दूसरे हाथ से हवा कर सकते हो, आप आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, कुछ नहीं होता। देखो अभी मैनेज कर देंगे, थोड़ा बहुत होगा, वैसे खोपड़ी की चोट में कभी इतना नहीं होता, खून नहीं आता, लेकिन कुछ फंस जाता है तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना, निकालना नहीं है। उलझा हुआ है तो उसी के आकार की ये इंडी बना दें, ये रख दी, छोड़ दो। कोई ये यहाँ है, जैसे ये रखी, बस इसको दबा लो, आप दबाओ इसे। अब क्या है, यहाँ हाथ नहीं लगाओ, आप इधर से दबाओ, दूसरे हाथ से भी दबाओ, शाबाश, ये दब गया। अब मैंने से वही प्रोसेस करनी है, ये इंडी बनाई है और उसके बाद वही सेम कैंप बनाया और इसे छोड़ दो। अब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसे नहीं बांधेंगे, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है उसी इंडी के साइज का है तो आपने वो बना के और बांध दिया। लेकिन अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो फिर आप उसे हिलाएंगे नहीं। इसका पर्पस क्या है, एक तो खून को रोकना, इसे प्रोटेक्ट करना, दूसरा ऑब्जेक्ट को हिलने डुलने से बचाना। अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, पकड़ो आप इसे, आप दबा के रखे, मिनट करके ये है। तो मैंने क्या करना है, ठीक है, और पीछे की ओर लाना, दूसरी पट्टी को इसके साथ जोड़ लेना है। जबड़े की चोट होती है ऐसी। मैंने यहाँ इसको क्रॉस करना है, इसको टाइट करना है और दूसरी तरफ से भी इसको इस पे नॉट लगाई और इसे बांध दिया, आगे लाके और तब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अंदर घुसा हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करना, हिलने डुलने नहीं देना, थ्रॉट का भी ध्यान रखना है, तो मैं इसको ऐसे बांध दूंगी, क्लियर है। और अगर नहीं तो फिर कैप्टोलाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर नहीं है तो फिर आपको कैप्टोलाइन बैंडेज बांधनी है। और रीफ नोट का आपको बताया जाता है, उसमें रीफ नोट का मतलब क्या होता है कि वो अगर खोलते हैं हम तो बहुत जल्दी खुल जाती है। जैसे कल भी आप लोग लग रहे थे, मैं देख रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो रीफ नोट ही लगानी नहीं आती है ना। जैसे ये हो गया, दो पार्ट बराबर लिए, एक हाथ को चला, ये गया ना, चला, ये चला दूसरे का कुछ नहीं करना, उसी को ऊपर रखना है, ये और जिस साइड से है उसी साइड से निकाल दोगे तो वो निकल जाएगी, नहीं गड़बड़ हो गया मामला। ये इसका मतलब सही नहीं लगी, एक ही को पार्ट को चलाना है, लेकिन अब एक को चलाना है। मैंने इसको चलाया, ये चलाया, नहीं ऊपर से आएगी, ये आ गया,
ये आगे दोनों एक तरफ होंगे, ये 8 के आकार की है। जिस साइड से चलाया उसी साइड खोल दो, जिस साइड जो हाथ चलाया आपने उसी साइड से उसको खोल दो, वो अपने आप बाहर निकल आती है। तो ये रीफ नोट होती है। एक तो वो चुभती नहीं है, दूसरा आसानी से निकल जाती है। पर आजकल कैंची वैंची सब होती है तो इसकी कोई इतनी वो है नहीं, सिंपल बांधते हैं। ये क्लियर हो गया। अब जबड़े की चोट है तो हम क्या करें? ऑब्जेक्ट है इसका वाला कसना नहीं है दीदी। नहीं वैसे बता दो कर देना। पट्टी दे दो। स्थिर कैसे करोगे? यहाँ पे उनको बताएंगे बाद में। बांधते वक्त ध्यान हाँ, अब मान लो जैसे टॉपिक नहीं हो रहा अब मान लीजिए पैरों की ना ज्यादातर अपने या तो अपना बैलेंस मिलेगा हमारे पास क्या रहेगा उस पैर को इससे स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट के लिए हम रखेंगे। जो मैंने आपको पट्टी प्रेशर कवर होना चाहिए ना।
जैसे आप कोई बोझ उसको इसके अंदर तो है ना, ये अपने आप राइट करेगा और दूसरे आप इसको बोलोगे है ना, ऐसे अगर दोनों हाथ में लगे तो जैसे पाँव जोड़े वैसे दोनों हाथ में ऐसे हाथ नहीं जुड़ेंगे भैया, हाथ तो ऐसे ही रखने पड़ेंगे। सोचने वाले इस साइड से जब आप ऐसे ही बोलेंगे टाइट करने गए कोई भी अगर आप उसके नीचे लगा देंगे अगर मान लो या यहाँ से आस पास तो अगर मान लो इसके हाथ से निकला हुआ है तो कैसे मांगा कैसे कोई भारी हो जाए ये इसके हाथ में से आर पार निकला हुआ है आप इसको क्या ये तो तुम साइड में अगर मान लो ऐसे आर पार निकला हुआ है इस टाइप पे आप जो भी आप बनाएंगे ना तो वो आप दोनों और ये आप दो बना रहे हैं एक तो जैसे मान लो ऊपर की साइड है ना, यहाँ पे लगा हुआ है एक चीज इसका बनाने का इसका मकसद क्या है इसको चारों तरफ से लग जाएगा जो ब्लीडिंग होगी ना वो नहीं होगी वो रुक जाएगी है ना और फिर आप उसका मोल लगा सकते एक चीज है ना जैसे उसको जो हमारा कपड़ा है जो पट्टी बांधते हैं वो इससे नीचे नीचे रहना चाहिए हमें देखते रहना चाहिए जब हम उसको मेहनत करते हैं तो क्या होता है बंद हो जाता है डैमेज हो जाता है कई केस में ज्यादा देर होगी तो हाथ भी काटना पड़ जाएगा तो हमें क्या करना है ये चीज ओपन रहेगी तो पता रहेगा ज्यादा जिसमें उसमें जो लोड हो रहा है उसको थोड़ा सा ठीक है उसका क्या बताइए सब बांध रहती बैठ के बन जाओ अच्छा इसको कोई बाहरी ईट जब लगानी है जब कोई बाहरी ऑब्जेक्ट है ना इससे बात करते हुए है ना कोई भी लगा सकते हो ठीक है और फिर इसको खींचेंगे ना तो ये अपने आप टाइट हो जाएगा यहाँ से टाइट हो जाएगा
ना सर वीडियो बनाओ। वीडियो डालने अगर ब्लीडिंग है तो हम एक बार इस कुर्सी का